और राजभर जाति के लोगों का एसटी में शामिल होने को लेकर क्या कहना है, आपको दिखाते हैं न्यूज 18 सहयोगी अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारी कर ली है और इस संदर्भ में अब प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के लिए कमर कस ली गई है। पिछले दिनों ही ओम प्रकाश राजभर ने, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और उसके बाद से ही इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। हाल ही में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा भी एनडीए में शामिल हुई है। इसके बाद अब 2024 का सियासी दंगल है, लेकिन उससे पहले यूपी सरकार ने राजभर समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया है। हमारे साथ यहां पर वाराणसी के सलारपुर में राजभर समाज के लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वो इससे कितने खुश हैं और क्या मानते हैं कि राजभर समाज को इससे कितना फायदा होगा। सर, राजभर समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए प्रस्ताव जो है केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है, कितनी बड़ी खुशी है आपको? ये देखिए, बहुत बड़ी खुशी है, ये बहुत बड़ी राजभर समाज के लिए उपलब्धि है। हमारी पार्टी सन 2002 से ही बनी थी। माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री यशस्वी पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी निरंतर प्रयास कर रहे थे कि राजभरों और अनुसूचित पिछड़ा वर्ग लोगों को ये राजभर समिति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, और इसकी लड़ाई एक सदियों से चल रही थी। आज गुरुवार को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात किए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और इस पे काफी देर तक चर्चा चली, जिसपे सहमति बन चुकी है और राज्य सरकार से इसको करके केंद्र सरकार से भेजा जाएगा। आपको क्या लगता है राजभर समाज का अनुसूचित जाति में शामिल होना क्यों जरूरी था? राजभर समाज जो बहुत पिछड़ गया है सामाजिक स्तर से, शैक्षणिक स्तर से, आर्थिक स्तर से राजभर समाज बहुत पिछड़ चुका है। इसलिए राजभर समाज को एसटी में डाल करके समाज का विकास तभी होगा जब सबको कुछ न कुछ आरक्षण मिलेगा, तभी जब जाकर के हमारे बच्चों का विकास होगा, पढ़ाई में विकास होगा, नौकरियों में भागीदारी मिलेगी, हर जगह तब राजभर समाज का विकास होगा। और इस लड़ाई को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अनवरत सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी संघर्ष करती रही है। और इस बार माननीय गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जेपी नड्डा जी ने और प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है कि ओम प्रकाश राजभर जी आपके कामों को पूरा किया जाएगा, इसलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने फिर एनडीए में शामिल होने का काम किया है और ये स्वागत योग्य है। पूरा राजभर समाज उनका स्वागत कर रहा है। सर, अनुसूचित जाति में अगर राजभर समाज शामिल होगा, प्रस्ताव जाएगा केंद्र में, तो आपको क्या लग रहा है कि राजभर समाज की स्थितियां बदलेंगी? देखिए, राजभरों की स्थितियां बहुत सुधर जाएगी। एसटी में डालने से उनको आरक्षण मिलेगा। पूरा उम्मीद है, हम लोग के नेताजी पर पूरा उम्मीद है। जी हाँ, हम भी और भी लोग हैं। हाँ, बताइए क्या कहेंगे? राजभर समाज की जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में कितने सुधार की आवश्यकता है? देखिए, इससे हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि हो जाएगा राजभर समाज के। राजभर समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज है। ये समाज लड़ाकू समाज थी, जिसका इतिहास पूरा दबा दिया गया है। अब क्या लगता है राजभर समाज की स्थितियां कितनी बदलेंगी? कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है। राजभर समाज की स्थिति बदलेंगी इससे? हाँ। अभी क्या स्थिति है, आपके सामने क्या दिक्कतें हैं? थोड़ा सुधार में होगा, हो रहा है। देखिए, महिलाएं भी यहाँ पर खुश हैं, वो भी मान रही हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है। भाई साहब, जो स्थितियां हैं, राजभर समाज ने वोट डाला हमेशा अपने नेताओं को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के, लेकिन अब कहीं न कहीं आपकी बात को इससे बल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हमारा संगठन और प्रबल सशक्त मजबूत होगा और लोगों में उत्साह है। जो न तो हमारे नेता जो न तो लड़ाई समाज की लड़ रहे हैं, बिल्कुल राजभर समाज की नहीं लड़ाई रही है, सर्वत्र समाज के जो पिछड़े समाज के, पिछड़े अनुसूचित दलित जो न तो शोषित समाज की जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे नेताजी, महिला, छात्र, किसान, नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें सुधार होगा। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है, जो अभी तक जैसे मसला था, तो कई सालों से मांग हो रही थी कि राजभर समाज को जो है अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए, अब ये पहली पहल तो हो चुकी है? जी, बहुत उनका धन्यवाद है योगी मोदी जी का, क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जिस मिशन पे लगे थे, उनका केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने सुना। उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राजभर समाज के लोग हैं जो वाराणसी के सलारपुर में रहते हैं, उनसे हमने बात की, वो खुश हैं कि जिस तरीके से यूपी सरकार अब यहाँ पर एक कदम उठाने जा रही है और बाकायदा ये प्रस्ताव बना करके इनका केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। कैमरामैन विपिन राय के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज 18 सलारपुर, वाराणसी।